पास के हैं और गोल्डमैन सैक्स करीब 4530 रुपए का टारगेट दे रहा है और तीनों ही मेजरली बाय साइड की रेटिंग के साथ जा रहे हैं। नंबर्स अपबीट है, सबको लगता है कि नंबर्स बेहतरीन है, अनुमान से बेहतर आए हैं। इसके अलावा कंपनी के जो मल्टीपल ड्राइवर्स हैं वो भी कंपनी के लिए ठीक ठाक कामकाज कर रहे हैं। जिस केपेक्स से भी हर्षिता बात कर रही थी, करीब करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का FY18 से ये केपेक्स शुरू हुआ है, 250 करोड़ रुपए के आसपास का हो चुका है और 180 करोड़ रुपए का ये केपेक्स अभी पेंडिंग है। और इसके साथ ही पूरा केपेक्स जो है कंपनी का कंप्लीट होने की बातचीत हो रही है, तो वो नेक्स्ट ट्रिगर बन सकता है कंपनी की ग्रोथ साइकिल के लिए। और उसके अलावा 3-4 दवाएं हैं जहां पर एक अच्छे मार्केट शेयर कंपनी गैदर करने की बातचीत कर रही है। 7% के आसपास रेवेन्यू, बाकी कंसेंसस अनुमान से बेहतर आया है। तो मोर लेस सभी की तरफ से 4700-4800 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं और तेजी ही की तरफ सबकी तरफ जो कॉल्स है वो आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आप 4700 का टारगेट मान के चलें तो अगर आप देखें तो लगभग ये हो गया करीब यहाँ से 550 रुपए और आप ये समझ लीजिए कि लगभग वो हो गया आपका 12 से 13%। मानस ये चार्ट बेहतरीन है और आप देखिए क्या वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी है इसकी। 26 मार्च से लेके आज तक इसने कभी 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यानी एक अव्वल दर्जे का मूव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है इसमें पोस्ट 30 अप्रैल, यानी मई का पूरा सीरीज एक कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस हुआ। अब आपको मिल गई हैं स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, अब आपको मिल गए हैं स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट्स जो कि 47 तक ही जाते हैं। अब आप कैसे ट्रेड करेंगे इसको? देखिए, कभी भी ब्रेकआउट के बाद जब कंसोलिडेशन बड़ा होता है तो हमने देखा है कि रैली भी उसके बाद हमें बड़ी देखने को मिलती है और बहुत क्लियर ब्रेकआउट हमने पिछले मंथ देखा। 3900 के लेवल्स ब्रेक हुए, उसके बाद पूरा एक महीना कंसोलिडेशन में निकल गया। पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से ब्रेकआउट होने का समय आ गया है, फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है। मेरे लिए 4350 तक के टारगेट पॉसिबल है। मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ और 4000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन जो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है उसके टारगेट 4600 4700 के आसपास के आते हैं। चलिए, ये आपके सामने शानदार तरीके से एनालाइज हुई है डिवीज के नंबर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और चार्ट चेक। वापस हर्षदा से जुड़ते हैं और आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत है। नतीजे अनुमान से बेहतर थे। बताइए हर्षदा जी, आपको क्या क्या पसंद आया बीओबी में? एक्चुअली अगर सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो लगेगा कि बैंक ने एक घाटा पोस्ट किया है, लेकिन जो नई टैक्स रिजीम आई है उसका यहाँ पर इन्होंने एडजस्टमेंट किया, इसीलिए इस बारी हमने देखा एक लॉस आया 1046 करोड़ का। अनुमान था 1170 करोड़ के प्रॉफिट का। लेकिन एसेट क्वालिटी पर ध्यान देना है इस बैंक के लिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एसेट क्वालिटी में हमने देखा है बहुत बढ़िया मजबूती देखने को मिली या फिर इम्प्रूवमेंट आया है। दरअसल Q4 में हमने देखा है सिर्फ 3000 करोड़ के स्लिपेजेस फ्रेश आए हैं, जहां पर Q3 में आंकड़ा 12000 करोड़ से ज्यादा का था। तो ये सबसे पहली अच्छी चीज है। दूसरी ग्रॉस एमपी आप देखिए 9.63% से घटकर ग्रॉस एमपी 8.87% पर आया। नेट एमपीए 3% के करीब है, ये 3.36% था पिछले क्वार्टर में। तो एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है बैंक के लिए। अब आइए आप ब्याज से आय के आंकड़े पर, जहां पर हमने देखा है करीब करीब 4-4.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो ग्रोथ दरअसल आ रही है वो दरअसल रिटेन लोन्स के बदौलत आ रही है, जहां पर ऑटो सेगमेंट में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है चौथी तिमाही में। तो ये एक और एडिशनल पॉजिटिव है बैंक के लिए। अब आइए फंड रेज पर। बैंक ने दरअसल 5000 करोड़ का फंड रेज का अप्रूवल दे दिया है। 2000 करोड़ इक्विटी के जरिए रेज करेंगे, बाकी 3000 करोड़ AT1 बॉन्ड्स के जरिए रेज करते हुए दिखाई देंगे। और Q4 में इन्होंने वैसे भी 4500 करोड़ का फंड रेज कर लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा जैसे मैंने आपको बताया उससे हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल न्यू टैक्स रिजीम का एडजस्टमेंट है और ये तिमाही बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अच्छी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया हर्षदा जी कि ये तिमाही बहुत ही शानदार रही। डायरेक्टर साहब ने आपके सामने प्रस्तुत किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्च 5 के हाईएस्ट लेवल पर और मई में आपने इस काउंटर को 25% बढ़ते हुए देखा है नतीजों से पहले, और इसके बाद भी ये आपको बुक यानी कि जो इसकी बुक वैल्यू है उसके 50% पर मिल रहा है। ब्रोकरेजेस ने इसको किस तरीके से देखा ये आपको बताते हुए दिखेंगे सुमित जी। सुमित जी, बैंक ऑफ बड़ौदा।
देखिए आज के लिए अगर किसी रिपोर्ट को बिग ब्रोकरेज हाउस का दर्जा देना चाहिए तो इस बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्हीं को ही देना चाहिए। मेजरली सभी ने इसको एक थम्स अप दिया और बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स दिए हैं। शुरुआत करूंगा मैं CLSA के साथ। करीब करीब 130 रुपए का टारगेट उन्होंने रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि 80 रुपए का मौजूदा लेवल है ऑलमोस्ट, और वहां से करीब करीब 50 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड CLSA खुलता हुआ देख रहा है। JP मॉर्गन 110 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट रेटिंग है, लेकिन फिर भी 100 रुपए का टारगेट नहीं, 20 रुपए का अपसाइड वो भी यहाँ से खुलते हुए देख रहे हैं। हालांकि क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट जो है वो 75 रुपए के आसपास टारगेट दे रही है, लेकिन उनकी भी कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। सबने एक बात साफ की कि नंबर्स ने Q4 के अंदर सरप्राइज किया है पॉजिटिवली, और जो स्लिपेजेस है वो 50 बेसिस पॉइंट से नीचे, तो वो एक और एडिशनल पार्ट कंपनी के बैंक के लिए जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर बेहतर परफॉर्मेंस Q4 के अंदर, और स्लिपेजेस करीब करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास की। मार्केट में अनुमान था, जो फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट थी, करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एसेट क्वालिटी मेजरली बैंक ने कंटेन कर ली है, और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर सिचुएशन और बेहतर हाउसेस मान रहे हैं। इसीलिए सबने बात की कि जो रिसेंट फंड रेजिंग की थी उससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव्ड है, और फर्दर जो फंड रेजिंग की बातचीत है वो और ज़्यादा सिचुएशन कंफर्टेबल जोन में लाकर खड़ा कर देगा। इसीलिए सबने तेज़ी की बात की है। कंसेंसस टारगेट आप मानेंगे तो करीब 120 रुपए के आसपास के हैं, और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो 130 रुपए के आसपास का है। जी हाँ, और सुमित ने अगर आप देखें एक जिक्र किया, इसे मैं एक बतौर बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के भी अगर आप देखें ले सकता था। और यकीन मानिए CLSA ने मैं रनिंग स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स जो कि बेस से बाहर निकल के आते हैं। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टाटा मोटर्स को जैसे जैसे अगर आप देखें ट्रांचेस में उन्होंने टारगेट दिए, टाटा मोटर्स ने वो अचीव किए। सुमित ने कहा CLSA का 130। अब सुमित 130 का मतलब ये है कि ये स्टॉक अपने आप समझ लीजिए कि मार्च 2019 की ट्रेजेक्टरी को रिगेन कर सकता है। मानस, आपका टेक क्या होगा? चार्टी के लिए अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आता है 70 to 79 के जोन में। बैंकिंग में मोमेंटम है, PSUs में मोमेंटम है जिसको लीड कर रहा है SBI। आप कैसे प्ले करेंगे BOV के लिए? क्रिटिकल लेवल क्या है? देखिए, मैंने हमेशा देखा है कि PSU बैंक में अगर आपको निवेश करना हो तो पहले आप पूरे सेक्टर को देखिए। अगर PSU बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा तो बहुत कम चांसेस है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा नहीं करेगा। जो PSU सेक्टर है वो तो बेहतरीन लगता है। इंडेक्स को देखें, अगर PSU इंडेक्स को देखें तो वहां पे मैं उम्मीद करूंगा कि 25 से 30% का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। 60 रुपए से हाई टॉप टायर बॉटम बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका जो नेकलाइन है वो 100 रुपए के आसपास, 95 रुपए के आसपास है। तो एटलीस्ट वो टारगेट तो आपको पहले सेट करके चलने हैं, जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। लेकिन 100 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो उसका मतलब है कि आपको 150 के स्तर एक साल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और खरीदारी करनी है तो अभी खरीदारी करके 75 रुपीज के नीचे स्टॉप कर रखिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा पर देते हुए मानस जायसवाल साहब दोबारा जुड़ते हैं हर्षदा जी से। वीकेंड पर न जाने कितने नतीजे